आपने जितने भी लोगों को ज्वाइन करा लिया है, आपकी क्या दिली इच्छा होती है कि वो लोग टिके इस बिजनेस के अंदर, रिटेन करें? चैट बॉक्स पे यस और नो। जब आप कुछ लोगों को ज्वाइन करा लेते हैं, आपकी दिली इच्छा होती है कि वो लोग रुके, टिके आपके बिजनेस के अंदर। ओके, वेरी गुड। तो पहली चीज को ध्यान रखिए, प्रकृति का नियम है, प्रकृति का एक नियम है, नियम आपके साथ शेयर करती हूँ। प्रकृति का नियम ये है कि अगर आप आग को छुओगे तो जलोगे। आप में से कितने लोगों को लगता है मैं सही बोल रही हूँ? अगर आप आग को छुओगे ना तो आप जलोगे। प्रकृति का नियम है, अगर आप बिजली को छुओगे ना तो आपको झटका लगेगा। प्रकृति का नियम है ये। अगर आप बिजली को छुएंगे तो आपको झटका लगेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फैंटास्टिक जॉब। ओके, प्रकृति का एक और नियम है, अगर आप ऊपर से कूदेंगे ना, अगर ऊपर से आप ऐसे जंप मारेंगे ना तो आप नीचे गिरेंगे। क्या है ये? अगर आपके पास कोई सिस्टम नहीं है तो आप जंप मारने के कारण नीचे गिर जाएंगे। ये भी एक नियम है प्रकृति का, ग्रेविटी का नियम है। ओके, फैंटास्टिक। और जब भी ऐसा होता है ना, जब भी ऐसा होता है तो हम उस नियम को गाली नहीं देते, उस नियम के खिलाफ जो गया था उसे गाली देते हैं। मीन्स अगर कोई आग से जल जाए ना तो हम यही पूछेंगे इसने आग को छुआ क्यों। अगर किसी को बिजली का झटका लग जाए तो हम यही सोचेंगे ये तार यहाँ पे आई कैसे। या हम में से कोई बोलता है यार ये बिजली को झटका नहीं मारना चाहिए था, ये गलत बात है। हाँ, या हम में से कोई ऐसा बोलता होगा यार ये आग ने जलाया क्यों, ये आग को जलाना नहीं चाहिए था, वेरी रॉन्ग एटीट्यूड। कोई होता है आग को जलाना नहीं चाहिए, ऐसा हमने कभी बोला? कभी ऐसा हुआ है? कोई छत पे से गिरा तो हम किसको, ग्रेविटी को गाली देते हैं या उस व्यक्ति को कि ये ध्यान से नहीं चल सकता था क्या, ये कहाँ देख रहा था, इसका ध्यान किधर था? हाँ कि ना? हाँ या ना? जल्दी बताइए। फैंटास्टिक। क्योंकि वो नियम है प्रकृति का तो हमारे ब्रेन ने उसे मान लिया है कि ये एक लॉ है, ये एक फैक्ट है, इसीलिए ऐसा हुआ। मैं आपको एक और फैक्ट बता रही हूँ इस इंडस्ट्री का, सेम इसी तरीके से जैसे आग जलाती है, पानी डुबाती है, बिजली झटके मारती है, और ऊंचाई से अगर हम नीचे कूदे तो ग्रेविटी हमें नीचे गिरेगी, ऊपर नहीं लेकर जाएगी। तो जिसके तरफ, जिस प्रकार हम ग्रेविटी के नियम को मानते हैं, ऐसे ही एक नियम को मान लीजिए, लोग आते हैं और लोग जाते हैं। हेलो, ये एक नियम है, लोग आते हैं और लोग जाते हैं। चलो एक बहुत कमाल का एग्जांपल देती हूँ। आप में से कितने लोगों ने जॉब की है, जॉब? आप में से कितने लोगों ने नौकरी की है? नौकरी का एक नियम बताती हूँ। जब आप नौकरी करने जाते हैं तो फॉर्म भरे वाए जाते हैं, है ना, इंटरव्यू होता है, राइट? एक फॉर्म भरते हैं, फैंटास्टिक, है ना, रिज्यूम देते हैं। अगर किसी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को नौकरी चाहिए, राइट, तो वो अलग अलग वेबसाइट पे अपनी नीड डाल देती है और वहां बहुत सारे लोग अपना रिज्यूम डाल देते हैं, वहां बहुत सारे लोग एप्लीकेशन फॉर्म को भर देते हैं। क्लियर है? मान लेते हैं एक जॉब के लिए तकरीबन 200 लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया। अब वो उन 200 में से 20 को सिलेक्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। 200 में से 20 को सिलेक्ट करते हैं, फिर इंटरव्यू राउंड में बुलाते हैं, उनमें से कि कुछ 4-5 लोगों को सिलेक्ट करते हैं, फिर दूसरा इंटरव्यू राउंड होता है, उसमें से कोई एक जना उस जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाता है। क्लियर है? क्लियर है? ये प्रोसेस हम सबको पता होगा, हमने खुद या हमारे कुछ लोगों को जॉब लेते हुए देखी है, तो ये प्रोसेस हम जानते हैं। ओके, अब आप मुझे बताइए, किसी एक व्यक्ति को सिलेक्ट करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन ने 200 लोगों के फॉर्म में से 20 को सिलेक्ट किया, पहला इंटरव्यू राउंड किया, 5 को सिलेक्ट किया, फिर एक और इंटरव्यू राउंड किया, एक को सिलेक्ट किया, इतनी मुश्किल से एक सिलेक्ट किए हुए आदमी भी, ये देखा गया है 90% टाइम 2.5-3 साल बाद उस जॉब में रुकता नहीं है, वो जॉब स्विच कर देता है। कितनी बड़ी बात है ये। एक
वो व्यक्ति को सिलेक्ट करने के लिए उस कंपनी ने कितनी मेहनत की थी। और 2.5 से 3 साल बाद ये डाटा देखा गया है कि ग्रोथ के लिए चाहे एरिया वाइज कैसे भी करके वो बंदा जॉब 90% टाइम जॉब स्विच करके दूसरी जॉब में चला जाता है। क्लियर है। और ये नियम तय है। हम तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इतनी जांच पड़ताल के बाद भी नहीं लाते किसी को। जॉब वाले ने तो इतनी जांच पड़ताल के बाद, इतने इंटरव्यू के बाद में सामने वाले को अपने कंपनी में भर्ती किया था, उसके बाद वो आदमी वहां पे 2-2.5 साल बाद निकल के चला गया। आप क्या सोच रहे हो, ना आप किसी का इंटरव्यू लेते हो, ना आप किसी के फॉर्म भरवाते हो, ना आप उनसे जांच पड़ताल करते हो। बस आप गए और सामने वाले को बोला सर करिए ज्वाइन, अच्छा है, आधार कार्ड पैन कार्ड दीजिए। वो कुछ प्रोडक्ट ले रहा है तो आपने इसलिए ज्वाइन करा दिया, या आपने अपने कोई व्यक्ति आपके स्वभाव के कारण ज्वाइन कर रहा है, कोई आपके प्लान के कारण ज्वाइन कर रहा है, कोई आपके प्रोडक्ट के कारण ज्वाइन कर रहा है, कोई आपको क्योंकि आप बोल रहे हो और वो आपको ना नहीं कह सकता इसलिए ज्वाइन कर रहा है, कोई आपको खुश करने के लिए ज्वाइन कर रहा है, और इनके पैसे नहीं लग रहे इसलिए ज्वाइन कर लेते हैं। यही सब कारण है ना ज्वाइनिंग के। हम में से किसी ने इंटरव्यू लिया किसी का, या मैं इस कंपनी ने मेरा इंटरव्यू लिया होगा या मैंने आपका इंटरव्यू लिया, जल्दी बताइए हाँ या ना। हाँ जी। अरे बताओ बताओ चैट बॉक्स पे। नहीं, कोई हमने किसी का इंटरव्यू नहीं लिया। आपको क्या लग रहा है जब हमने किसी का इंटरव्यू नहीं लिया, जब हमने इतना सिलेक्शन नहीं किया, तो हमारे यहाँ पर तो आने जाने की संख्या और ज्यादा लगी रहेगी। मीन्स दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। जैसे जैसे एक नेचुरल प्रोसेस है पानी का डुबाने का, आग का जलाने का, बिजली का झटके मारने का, और ग्रेविटी फोर्स का किसी चीज को नीचे खींचने का। ये एक नेचुरल नियम है, प्राकृतिक नियम है। सेम ऐसे ही ये एक प्राकृतिक नियम है कि लोग आएंगे और लोग जाएंगे। इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इसमें ये सोचने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर कमियां निकालने की जरूरत नहीं है, आप कर नहीं पाओगे ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। आप इससे पहले तो कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि लोग आएंगे और लोग जाएंगे, ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। जैसे संसार में और भी बहुत सारी नेचुरल प्रक्रियाएं हैं, प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, वैसे ही ये भी प्राकृतिक प्रक्रिया है। जॉब के अंदर इतनी सारी बेहतरीन चीजों के बाद लोग नहीं टिकते हैं, 2.5 साल 3 साल बाद स्विच ओवर करते हैं, तो यहाँ तो हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। फैंटास्टिक। तो इसका मतलब हम आगे फिर बढ़ेंगे कैसे। भाई इतना तो चलो समझ में आ गया। तो अब हम किसी के जाने पर, किसी के नेगेटिव हो जाने पर, किसी के छोड़ देने पर ज्यादा नाराज, ज्यादा निराश, ज्यादा हताश नहीं होंगे। पहला ये मेरा बताने का मतलब सिर्फ यही था कि आपको दुखी नहीं होना है। दुखी हो जाओगे, इमोशनल स्टेट नीचे हो जाएगा आपका, आप आगे काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस बात को मान लीजिए, दिस इज नेचुरल प्रक्रिया। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब हम ग्रोथ कैसे करेंगे, तो मैं आपको 6 बड़ी चीज बता रही हूँ, जल्दी से लिखिए। माफ कीजिएगा आज मैं प्रेजेंटेशन नहीं बना पाई, तो मैं मुंह से ये सारी बातें जस्ट बिना प्रेजेंटेशन के बता रही हूँ बस आपको, तो आप प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। तो 6 चीज हमें करनी है। कितनी चीज करनी है जल्दी बताएं। 6 चीज करनी है अपनी टीम को रिटेन करने के लिए। मान लीजिए पहले हम पहला ये मान लीजिए कि ये नेचुरल प्रक्रिया, लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें पूरी कोशिश करनी है कि कोई अगर हमारे साथ आया है तो हम उसको रिटेन करा पाए। ठीक है, हमें उसे इस बिजनेस में आगे बढ़ा पाए, हम उसकी राइट टेक ऑफ करा पाए। ओके। तो नंबर 1, अपने दिमाग का एक नियम बना के रखिए, लिख लीजिए इस बात को, हाईलाइट कर लीजिए इस बात को। कांस्टेंट पर्सनल स्पॉन्सरिंग, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनल ज्वाइनिंग आपको कराते रहना होगा। इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, कांस्टेंट पर्सनल स्पॉन्सरिंग, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऐसे में क्या होगा, कुछ लोग जाएगा तो नया लोग आ जाएगा, कुछ लोग जाएगा तो नया लोग आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई तो बोलो हाँ। एक नेचुरल प्रक्रिया होती है, लोग इस धरती पे आए तो इस धरती से जाएंगे भी, ये हमने माना है, ये हम सब ने माना है।
यस ऑफ कोर्स किसी के जाने का कुछ दिन दुख होता है, ध्यान से सुनना, लेकिन उसी परिवार में 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में एक और नया मेंबर आ भी जाता है। क्या मैं सही हूँ? उस घर के पोते के रूप में, उस घर के नाती के रूप में। हाँ, आता है कि नहीं आता है? आ जाता है ना। ऑटोमेटिकली क्या होता है, परिवार चलना चलता है, चलता ही रहता है। ये चीज इस इंडस्ट्री में भी है जनाब। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल स्पॉन्सरिंग रिटेन करेंगे, अपनी पर्सनल भर्ती करते रहेंगे, तो गए हुए लोगों का ज्यादा फर्क आपके बिजनेस पे नहीं पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई? पर्सनल स्पॉन्सरिंग। अब कांस्टेंट पर्सनल स्पॉन्सरिंग कैसे होगी? मैं आपको लगातार, आपकी लिस्ट कभी खत्म ना हो उसकी सेशन दे चुकी हूँ। उनको अप्रोच कैसे करना है कि आपकी टाइम सेट हो मीटिंग का, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। उनको प्रेजेंटेशन देते हुए क्या ध्यान रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लोजिंग कैसे करनी है, सेल्स क्लोजिंग कैसे करनी है। 4 दिन हम सेल्स क्लोजिंग की ही सेशन लगाए हैं लगातार। तो अगर हम उन सब प्रक्रियाओं को फोकस करते हैं तो डेफिनेटली हमारी पर्सनल स्पॉन्सरिंग में कोई कमी आने वाली नहीं है। नंबर 2, मैंने आपको एक सेशन में ये सिखाया था कि राइट टेक ऑफ कैसे करना है। 5 आपको मैंने उसमें चीजें बताई थी, है ना। नंबर 1, उनका माइंड सेट करवाना है, उनका उनका राइट माइंड सेट कराना है। ये कैसे होगा? जैसे ही कोई व्यक्ति आ जाए उसके साथ आपने FIM करना है, फर्स्ट इंडक्शन मीटिंग। क्लियर? राइट टेक ऑफ सिस्टम। दूसरा लिखिए, कांस्टेंट पर्सन स्पॉन्सरिंग हो गई। अब दूसरा लिखिए, राइट टेक ऑफ फॉर न्यू एसोसिएशन, एसोसिएट्स। जो हमारे नए परिवार के साथी आए हैं, हमारे जो न्यू एसोसिएट आए हैं, उनका क्या करना है? राइट टेक ऑफ। उनका राइट टेक ऑफ कैसे होगा? उस लाइन के आगे लिखिए, उनका FIM करना है। मैं सिखाऊंगी FIM भी कैसे करते हैं, एग्जैक्टली FIM कैसे करना है। फर्स्ट इंडक्शन जो है, मीटिंग कैसे करेंगे हम किसी की, FIM करेंगे। दूसरा, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, उनके फेद को डेवलप करने के लिए हम उनके जब भी बैठे उनसे एक अच्छी बातें करें, है ना। अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज उन्हें देनी है आपने। अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज बिल्ड करना है। तीसरा क्या करना होता है? अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज के बाद में रिलेशन बिल्डिंग, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। उनसे हम कितना परिवार, कितना उनसे हम कनेक्ट हो सकते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। राइट टेक ऑफ फॉर न्यू एसोसिएट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना। उन्हें, उनको ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ये विश्वास दिलाना कि वो एक कमाल की ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किए हैं। अगर हम ये करा पाते हैं तो हम राइट टेक ऑफ करा पाते हैं। तीसरा लिख लीजिए, योर अचीवमेंट इन बिजनेस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इस बिजनेस में कहा जाता है कि जिस, एज अ सीनियर, अगर आपकी अचीवमेंट होती रहती है ना, तो आपके साथ जुड़े हुए साथियों को जो है ना, एक अलग सा मोटिवेशन मिलता है। उन्हें लगता है ओके, इस सर का हो गया है, अब मेरा भी होएगा। ध्यान से सुनना। और ना माहौल भी बनता है, अचीवमेंट के कारण माहौल भी बनता है। तो बीइंग अ सीनियर, काइंडली फोकस टू अपडेट योर पिन एवरी मंथ या एवरी थर्ड ऑफ द मतलब मंथ। मतलब आपको हर एटलीस्ट 3-4 महीने के गैप पे अपना लेवल अचीव कर ही लेना चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए। देखिए, बाकी तो परमात्मा के हाथ में है, ठीक है। अपनी तो कोशिश करो। और अगर आप कांस्टेंट पर्सनल स्पॉन्सरिंग करोगे, आए हुए लोगों की राइट टेक ऑफ सिस्टम करोगे, तो आपकी अचीवमेंट क्यों नहीं आएगी, मुझे ये बताइए। इन दोनों में से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। या तो कांस्टेंट पर्सनल स्पॉन्सरिंग आपकी नहीं हो रही है, या आप आए हुए लोगों की राइट टेक ऑफ नहीं करा रहे। ओके, अब आपके अचीवमेंट से वो पॉजिटिव हो गए। अब ध्यान से सुनिए, चौथा काम क्या करना है। ये तीनों जब आप प्रक्रिया कर रहे होंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको पोटेंशियल लीडर अपने आप दिखेंगे। लक्षण होते हैं ये लोगों में, लीडरशिप के लक्षण होते हैं, क्वालिटी होती है। आगे बढ़ने वाले जो लोग होते हैं ना, ये बड़े कमाल के लोग होते हैं। ये अंदर से ही छटपटाते हुए दिख रहे होंगे आपको। आप इन्हें एक कॉल करते होंगे, ये आपको 2 दिन में फिर खुद कॉल कर लेते होंगे, सर आपका कॉल नहीं आया, सर मैंने ना ऐसे ऐसे लोगों से कुछ बातें की थी। पर सब समझ, आइडेंटिफाई करनी सीखना पड़ेगा आपको। आप उसे एक मीटिंग में बुलाते हो, 2 मीटिंग में बुलाते हो, फिर वो किसी
2-3 दिन में फिर खुद ही कॉल करता है, सर आप आजकल लिंक नहीं दे रहे हो। मुझे बड़ा अच्छा लगा, अभी बीच में जब हम सिलीगुड़ी में थे ना, कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आया, मैम मीटिंग नहीं हो रही क्या? और मैंने बोला हाँ, वो एक्चुअल में अभी थोड़ा सा यहाँ पे इवेंट चल रहा है, तो 2 दिन बाद फिर से शुरू हो जाएगा। बीच में हमारी फ्राइडे सैटरडे की मीटिंग कुछ दिन मिस हो गई थी, 2-3 वीक लगातार मिस हो गई किसी भी कारण से। वहां से मुझे तुरंत कॉल आया कुछ लोगों का, मैम ये मीटिंग नहीं होगी क्या? अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। पर हमें यहीं पे आइडेंटिफाई करना है, दे आर वेरी गुड पीपल। और ये जो लोग हैं ना, ये इस बिजनेस के लिए पॉजिटिव हो चुके हैं और ये चाहते हैं कि ये हम ग्रो करें। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करो और उन्हें पर्सनल इंश्योरिंग करो उनकी सक्सेस के लिए, उनका साथ दो। ऐसे कुछ लोग मिल जाए ना, बस आपको उनको जो है ना नर्चर करना है, उनको उनको आगे बढ़ाना है, उनकी सक्सेस के लिए काम करना शुरू करना है। पांचवा, योर रिलेशनशिप कितना मायने रखता है मैं आपको बता नहीं सकती। पहला देखिए, कंपनी इंफॉर्मेशन। नंबर 2, कंपनी इंफॉर्मेशन के बाद में आपने FIM कर दिया, ठीक है, आपने उन्हें A1 अकेडमी से जोड़ दिया। ये सारी प्रक्रिया के बाद ना आपको कुछ लोग समझ में आ जाएंगे कि यार दे आर वेरी गुड पीपल। आपको बस सब कुछ नहीं करना, अपने रिलेशन को भी नर्चर करना है वहां पे। मैंने अमूमन ये देखा है कि लोग पहले तो, यस ऑफ कोर्स ये बात सच है कि लोग आपसे जुड़ते हैं, उसके बाद कंपनी भी अच्छी लगती है तो उससे वो लगातार जुड़ते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ टिकने का बहुत बड़ा कारण आपका रिलेशन बिल्डिंग होता है। आप कितनी अच्छे से लोगों के साथ कनेक्ट होते हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रिश्ते बनाने शुरू करना, मतलब रिश्तेदारी बनाना शुरू कर देना। मैं हमेशा एक लाइन बोलती हूँ, लिखो इस लाइन को, रिश्ते बनाने, रिश्तेदारी नहीं बनानी। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। रिश्ते का मतलब आप उनका ख्याल कितना रखते हो, रिश्ते का मतलब आप उनके लिए कितना चाहते हो ना, ये आपकी फीलिंग्स में दिखना चाहिए, ये आपकी बातों में दिखना चाहिए, ये आपकी एक्टिविटी में दिखना चाहिए। पीपल आर वेरी 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 इंटेलिजेंट। और ऑरा होता है, जब आप किसी के भले के लिए सोचते हो ना, तो आप आपका ऑरा क्रिएट करते हो। और उस ऑरा की में जब जब वो सामने वाला बैठता है ना आपके साथ, तो वो भी खुद फील कर रहा होता है कि सच में ये मुझे ग्रोथ कराना चाहते हैं। और ऐसा तब होगा जब आप सच में चाहते होगे, तो सच में अपने लोगों का आप ग्रोथ चाहिए। आप आपके बातों में, आपके व्यवहार में उनके लिए प्यार, उनके लिए सम्मान दिखना चाहिए। उनको प्यार से बात करिए, उनको सम्मान देकर बात कीजिए। ओके, उनकी उनकी ग्रोथ के लिए आपके शब्दों में दिखनी चाहिए ताकत। आप देखिए ना, उसके बाद आपका रिलेशन कितना मजबूत होता है। और मैं आपको गारंटी दे रही हूँ सर, लोग टिकेंगे, लोग सच में टिकेंगे, आपके रिश्तों के कारण टिकेंगे, रिश्तेदारी नहीं, रिश्तेदारी नहीं। समझ में आ रहा है? एक एग्जाम्पल, अपलाइन के घर में कोई फंक्शन है, अपलाइन ने, मान लेते एग्जाम्पल, हमें नहीं बुलाया, ये तो रिश्तेदारी वाली बात हो गई ना। सर आपने बुलाया, जैसे रिश्तेदार करते हैं, तुम फोन नहीं किए, तुम घर में फंक्शन किए, तो हमारी बिजनेस के रिश्ते हैं, इस पॉइंट को समझिएगा, ठीक है। बिजनेस के रिश्ते में कोई स्पेशल मीटिंग का सेशन हो रहा है ना, आपको अपलाइन ने आपको उसमें बुलाया कि नहीं बुलाया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आप आपसे रिश्ता है उसका, बिजनेस का जो एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता होता है बिजनेस के अंदर। यस ऑफ कोर्स, उसके पर्सनल प्रोग्राम में वो बुलाए नहीं बुलाए, वो उसकी मर्जी है। आप उन्हें पर्सनल प्रोग्राम में बुलाए नहीं बुलाए, ये आपकी मर्जी है। मैं बात कर रही हूँ बिजनेस के रिश्ते की। मैंने कई बार देखा है कि इस बिजनेस में लोग ना कई बार रिश्तेदारी बना लेते हैं। मतलब कोशिश कीजिए, देखिए मेरी बात को शायद आप समझ गए होंगे, आप मेरे से ज्यादा समझदार हैं इस मामले में। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं आपको बोल सकती हूँ और मैं आपको बता भी सकती हूँ, और मैं आपको ये भरोसे से बता सकती हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लंबे समय तक टिकने का बहुत बड़ा कारण उस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा क्रिएट किया कल्चर है। मेरे पहले 6 साल एक कमाल की अंतरराष्ट्रीय कंपनी में बीते, और मेरा ऐसा मानना है कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में पैसा तो नहीं बहुत ज्यादा कमाई, लेकिन 2 कारण से शायद उस ऑर्गेनाइजेशन में मैं 6 साल बिता पाई। और वो था, पहला, मेरा जो अपलाइन है, मेरा अपलाइन मेरा टीचर थे, और मैं उन्हें जस्ट लाइक सेकंड पेरेंट्स मानती थी, है ना। और सेकंड पेरेंट्स मानने का मतलब ये नहीं कि वो मुझे अपने बच्चों के बर्थडे में बुलाते थे और मैं अपने भाई के बर्थडे में उन्हें बुलाती थी, ऐसा नहीं है। हमारे मतलब इज लाइक हमारे बिजनेस में मैं उन्हें एज अ पेरेंट्स मानती थी, और जब भी बिजनेस रिलेटेड कोई एक्टिविटी उनके ग्रुप में होती थी, वो जरूर मुझे
पर्सनली इनवाइट करते थे उसमें, और मेरे से ये तक भी पूछते थे सोनम आपके लोगों को भी आपको लाना है। इन शॉर्ट हमारे जो रिश्ते थे, बिजनेस के जो हमारे रिश्ते थे, वो बहुत मजबूत थे। इस वजह से मैं उनके साथ टिकी थी। और दूसरा, वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर था, लाइक होम मीटिंग, लाइक ग्रुप मीटिंग, लाइक पेस मीटिंग, लाइक ओपन मीटिंग, लाइक पर्सनल बिग सेमिनार्स एंड रिकॉग्निशन प्रोग्राम, ये सब कल्चर है। ये यही चीज कल्चर बनाती है। कल्चर कुछ और चीज नहीं बनाती, यही चीज कल्चर बनाती है। उसका जो कल्चर था उसके कारण, देखिए पैसा आए दुनिया टिक जाए यार, पैसा ना आए तब भी लोग टिके, स्ट्रगल के दौरान भी लोग आपके साथ टिके। दैट मीन्स योर रिलेशन एंड योर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज सुपर फैंटास्टिक। तो ये हमें मैनेज करना होगा। अगर ये 6 चीज हम मैनेज कर गए तो हम कमाल कर देंगे। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, पहला, लिखा नहीं हो तो लिख लो, कांस्टेंट पर्सनल स्पॉन्सरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस। नंबर 2, आए हुए लोगों का राइट टेक ऑफ। नंबर 3, अचीवमेंट आपके बिजनेस में आपको लगातार लेनी होगी और अपने टीमों में नई नई अचीवमेंट दिलानी होगी। नंबर 4, पोटेंशियल लीडर को आइडेंटिफाई कर लीजिएगा और उनको पर्सनल, उनकी सक्सेस के लिए इंश्योर कीजिएगा। नंबर 5, आपका रिलेशनशिप आपको बहुत अच्छे से उनके साथ स्ट्रॉन्ग करना है। नंबर 6, ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर। आई होप कि ये कुछ चीजें आपको समझ में आई होगी, और आप इसमें से चेक कीजिए कि क्या चीज कमी हो रही है। और जिस चीज की कमी हो रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पर्टिकुलर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपकी करंट अपलाइन के साथ बैठिए और इन 6 चीज को कैसे कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा ये 6 चीज को कैसे कर सकते हैं, तो कांटेक्ट विद योर सीनियर अपलाइन, उनके साथ पर्सनल 1 घंटे के लिए बैठिए, जूम कॉल पर बैठिए, पर्सनल कॉल पे बैठिए और बोलिए सर ये 6 चीज मुझे करनी है, ये बताइए मेरे को कैसे करना है। बैठिए उनके साथ, डिस्कशन कीजिए उनके साथ, क्योंकि आप मीटिंग में आते हैं, आपकी सीनियर भी मीटिंग में आती होगी, और नहीं आ पा रहे हैं वो भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आइडेंटिफाई कर चुकी हूँ, ये जो सुबह के लोग हैं ना, ये वो लोग हैं जो सच में कामयाब होना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो ग्रोथ चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो राइट, तो ये जो सुबह के सेशन में आने वाले लोग हैं, ये पर्सनल अपनी अपलाइन से और जूम कॉल प्लान कर लीजिए मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। आज मेरा लास्ट जो है ट्रैवल का डे है, मैं कल घर पहुंच जाऊंगी। राइट, तो हम लोग अगले 3-4 दिन, है ना, लगातार पर्सनल जूम कॉल मुझसे टाइम लीजिए, और ये 5 एक्टिविटी हम अपनी टीम में कैसे करेंगे, स्पेशली अपनी टीम में हम कैसे करेंगे, आप अपनी स्पॉन्सर अपलाइन के साथ उस जूम कॉल को अरेंज कर लीजिए, हम लोग बैठ के पर्सनल बात करते हैं। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें और खूब आगे बढ़े, खूब ग्रोथ करें, यही मेरी इच्छा है, मनोकामना है, और भगवान से प्रार्थना भी है कि आप खूब आगे बढ़े, खूब ज्यादा आगे बढ़े, इंडस्ट्री में एक नया इतिहास आप लोग लिख दीजिए।